हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ अपने नए वीडियो के साथ अपने चैनल लर्न विद ईज़ में। आज हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स के बारे में आपने पिछले वीडियोस में भी हमने इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा आपको बताया था। आज लेकिन हम थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि वर्ब्स और मेन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज हम वर्ब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ब्स एक्चुअली फ्रेंड्स, वर्ब्स क्या है इसके बारे में यदि हम सोचें तो वर्ब जब जैसे ही हमारे ज़हन में आता है कि वर्ब क्या है, तो एक सीधा साधा हमारे सामने विचार आता है, हमारे माइंड में एक विचार उठता है कि वर्ब जो कर्ता, हमने पहले ही बताया है कि जो कर्ता या जो सब्जेक्ट होता है वो जब कोई जो भी काम करे तो उस काम को जिन वर्ड्स के द्वारा मेंशन किया जाता है वो ही वर्ड्स एक्चुअल में वर्ब होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में आप देख रहे हैं कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो जो हमने गो में आईएनजी लगा के गोइंग बनाया, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ये इसकी वर्ब है। अब वर्ब को आपने सुना होगा, दो मेन वर्ब भी सुना होगा और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी सुना होगा। तो हम देखते हैं क्या है। तो एक्चुअली जो वर्ब्स होती हैं फ्रेंड, देखिए ये है हमारी वर्ब्स, और इन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी मेन वर्ब और दूसरी है हमारी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब में इनको किस आधार पर बांटा गया है या फिर ये क्या चीज़ है। तो देखिए मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मीन्स होता है, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का मतलब होता है कि वो मुख्य कार्य, यानी जब किसी से इंग्लिश सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट, वो चाहे प्रोनाउन हो या नाउन हो, जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने को हम किसी वर्ड के द्वारा डिनोट करते हैं या किसी वर्ड के द्वारा बताते हैं। जैसे हिंदी वाक्य हम एक ले लें कि राम बाजार जा रहा है, और इंग्लिश में राम इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ जाना, जिसकी इंग्लिश गोइंग बनी है, तो यहाँ हिंदी में जाना और इंग्लिश में जो गोइंग है, ये दोनों ही वर्ड्स उसकी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मेन वर्ब होगी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब की केवल इसलिए क्योंकि दोनों वर्ब्स को डिटेल में बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो आज हम केवल मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो मेन वर्ब पे हम आते हैं। मेन वर्ब क्या है, जैसे अभी हमने बताया है कि मेनली मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट है, चाहे वो एक नाउन हो या प्रोनाउन हो, यदि वो कोई जो भी काम कर रहा है उसको मेन वर्ब कहते हैं। अगर आप मन में एक हमारा सवाल उठता है कि मेन वर्ब कैसे पहचानें, या इनको हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में इनको कैसे पहचानें, क्योंकि हम पहले से ही बताते आए हैं कि यदि आप हिंदी के बेस पर इंग्लिश सीखेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि हम कंपैरेटिवली सीख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम डिफरेंस भी करते जाते हैं, साथ ही साथ हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है। तो हम देखेंगे क्या है मेन वर्ब। तो हिंदी में हम यदि किसी कार्य में ना लगा दें, यानी बड़ा ना लगा दें, जैसे सोना, जैसे हम सोते हैं तो उसको हम सोना बोल लें, चलने को चलना बोल लें, तो सोना, चलना, उठना, बैठना, और कोई भी कार्य जिसमें हम ना लगा दें तो सारी हिंदी की मेन वर्ब कहलाती हैं। और इंग्लिश में ही जैसे मान लीजिए सोना तो स्लीप हो गया, करना तो डूइंग हो गया, और जागना या सोना या रोना, कोई भी काम करना, ये सब चीज़ें जो है जिसमें ना बड़ा ना लगा होता है, ये सारी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। अब मेन वर्ब्स के टाइप्स पे आते हैं फ्रेंड्स। तो टाइप्स देखिए, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, और यदि आप टीचर हैं तो आपने बचपन से बच्चों को पढ़ाया होगा कि मेनली इसको हम नॉर्मली मानते हैं कि इसको चार फॉर्म इसके बताए जाते हैं। फॉर्म, इनको आप टाइप भी बोल सकते हैं, फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए फॉर्म्स कौन कौन से हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म, एक चौथा फॉर्म होता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म।
इसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, कोई भी मान लीजिए हम मेन वर्ब लेते हैं, मान लीजिए गो लिखा है हमने, तो गो की अगर हम फर्स्ट फॉर्म देखें तो फर्स्ट फॉर्म में गो का हो जाएगा गो ही रहता है, सेकंड फॉर्म में ये वेंट हो जाएगा, एंड थर्ड फॉर्म में ये हमारा गॉन हो जाएगा। तो ये तो 3 फॉर्म हो गई बेसिकली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक चौथी फॉर्म जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है फ्रेंड्स, वो कहलाती है हमारी, इसको हम चौथी फॉर्म भी बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस के सेंटेंस में जब वो कंटिन्यूस टाइप का सेंटेंस हो, यानी जहाँ कोई काम लगातार चल रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तो वहाँ हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है। मतलब जो अपने मेन वर्ब हम जिसको पढ़ रहे हैं, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होते हैं, उनमें हमको एक चौथा फॉर्म आईएनजी लगाना पड़ता है, इसलिए इसको चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है फ्रेंड्स कि आईएनजी लगाने में कभी कभी कुछ वर्ड डबल हो जाते हैं, कुछ उसके जो अपने कैरेक्टर्स हैं या अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो डबल हो जाते हैं और कुछ अक्षर डबल नहीं होते। तो कब डबल करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या होता है देखिए, जैसे इसके डबल करने के इसके 4 नियम होते हैं आईएनजी लगाने के। 4 रूल्स क्या होते हैं आईएनजी लगाने के। तो देखिए, पहला रूल तो ये है कि नॉर्मली हम आईएनजी डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे कि सिंगिंग हुआ, इस प्रकार से। लेकिन कुछ ऐसे, जब कोई ऐसा वर्ड दिया हो जिसमें अंत में सेकेंड लास्ट जो है अपना वो एक वोवल हो और लास्ट वाला एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय हमें लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक मेन वर्ब है रन, ये देखिए रन है, तो रन में आप देख रहे होंगे सब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक वोवल है यू और लास्ट पोजीशन पे एन है। तो जब हम इसको आईएनजी लगाएंगे फ्रेंड्स, तो हम इसमें अगला वाला जो है उसको डबल कर देंगे, तो आर यू डबल एन आई एन जी हो जाएगा। तो आईएनजी तो वही रहा, साथ ही साथ आर यू में जो एन था उसमें एक एन और हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा ये रनिंग हो गया। तो पहला रूल तो हमारा डायरेक्ट है कि नॉर्मली हम बनाते हैं आईएनजी लगा के। उसके बाद यदि हमें किसी भी मेन वर्ब में अंत में सेकंड लास्ट पोजीशन पे हमारा एक वोवल हो और लास्ट पोजीशन पे एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय हमको वहाँ पे अंत वाला जो अपना कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है, जैसे अपने रन का उदाहरण दिया। इसके अलावा जैसे कट है, CUT कट स्पेलिंग होती है, उसमें जब अपन आईएनजी हम लगाएंगे तो डबल टी करना पड़ता है, तो कटिंग हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे नियम पे। ये 2 रूल्स हो गए फ्रेंड्स। तीसरा रूल ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्पेलिंग्स में अंत में ई लगा होता है, ई, और ये ई साइलेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक स्पेलिंग है हमारी मेक, ये देखिए हमारी एक स्पेलिंग है मेक, या फिर कोई दूसरी स्पेलिंग हम लेते हैं टेक, ये देखिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो टेक में हम ई नहीं पढ़ते हैं या मेक में हम ई नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जो साइलेंट आपका कैरेक्टर है, साइलेंट लेटर है, जब हम आईएनजी ऐसे वर्ड्स में, ऐसी मेन वर्ड्स में आईएनजी लगाएंगे तो उस जो अंत का जो साइलेंट आपका लेटर है उसको हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना मीन्स उसको हटाना है और डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देना है। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAKING मेकिंग एंड TAKING टेकिंग। तो ये हमारा फ्रेंड तीसरा रूल हुआ। और इस प्रकार से एक और रूल इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है W, X और Y, यानी जो 3 अपने यदि लेटर हैं W, X और Y, ये देखिए। तो यदि किसी मेन वर्ब की स्पेलिंग में अंत में इनसे अंत हो रहा हो उसका, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ हमें कोई भी ना तो लेटर डबल करना है और ना ही हमें वहाँ पे कोई किसी चीज़ को हमें वहाँ पे ड्रॉप करना है। हमें सीधा डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है। जैसे मान लीजिए स्पेलिंग है हमारी BUY, तो डायरेक्ट इसमें आईएनजी लग जाएगा और बाइंग हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक्स से हमारी कोई स्पेलिंग है फिक्स, यानी सुधारना या स्थायी फिक्स करना,
इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ना तो कोई वर्ड हमारा ड्रॉप होगा कैरेक्टर, और ना ही कोई हमारा कैरेक्टर को, लेटर को हम यहाँ पे उसमें डबल करेंगे। तो हम डायरेक्ट FIXING कर देंगे, ये फिक्सिंग बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ रूल थे आईएनजी फॉर्म लगाने की। आईएनजी फोर्थ फॉर्म होता है मेन वर्ब का, जिसमें आईएनजी लगाते समय हमें इन 4 रूल, ये बेसिक रूल्स है। इसके अलावा और भी रूल्स होते हैं जो हम आगे वीडियोस में जब मेंशन आएगा तो हम दिखाएंगे, लेकिन मेन रूल आपको इनको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा मेन वर्ब क्या है और इसके फॉर्म्स कितने हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ चूँकि फोर्थ फॉर्म इम्पॉर्टेंट आईएनजी होता है तो उसको कहाँ हमें किसको कैसे उसको वहाँ पे प्लेस करना है, कैसे लिखना है, ये हमने देखा। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीडियो था। आपसे हमेशा की तरह हमारा कहना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर्स में। साथ ही साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में हमको प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।